Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more coming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 14 inside the kitchen in environmental study in class 3. बच्चों हम क्लास 3 में environmental study में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 14 inside the kitchen. बच्चों जैसे हमारे घरों में हमारे जो घर होते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारा रूम होता है उसमें देखो बेडरूम होता है और हॉल होता है, किचन होता है, बाथरूम रहता है, वॉशरूम रहता है. जैसे पुराने ज़माने में सिर्फ एक ही घर रहता था, वहीं पे छोटे छोटे हम वॉशरूम बनाते थे, किचन बनाते थे, ड्राइंग रूम बनाते थे, बेडरूम बनाते थे. तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी किचन में कौन कौन सी चीज़ें रहती है. Can you tell? This picture show puris being made. Puris had to fry. Wood is being burnt to obtain the heat for frying. Look at the pictures below and give the similar information. अभी यहाँ पे बच्चों एक पिक्चर देख सकते हो. यहाँ पे एक ग्रैंड मदर है जो क्या कर रही है. What she is doing? She is frying पूरी. वो क्या कर रही है, वो पूरी जो है जैसे हमारे घर में मम्मी हमारे लिए गर्मा गर्म पूरी तो तलती होगी किचन में. जैसे आप पूरी भाजी खाते होंगे, आप खीर पूरी खाते होंगे, आप खीर पूरी बड़े शौक से खाते होंगे. तो यहाँ पे जो एक ग्रानी है, जो दादी है, जो ग्रैंड मदर है, वो क्या कर रही है किचन में. जैसे पुराने ज़माने में हमारी किचन इतनी डेवलप नहीं थी तो हमारी जो गांव होते थे, विलेज होते तो यहाँ पे हम किस पे खाना पकाते थे. जैसे आपने देखा होगा जैसे जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा किसका बना होता है. जैसे हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते. हम फॉरेस्ट से क्या करते, बहुत सारी वुड स्टिक ऐसा करते कलेक्ट करते हैं और हम गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं. जो गोबर जो काव बफेलो का जो टॉयलेट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, काव डंग बोलते हैं. जो काव बफेलो का जो टॉयलेट रहता है वो यूज़फुल में आता है. जैसे हम उसको फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं, हम सॉइल में डालते हैं और उसका हम फ्यूल बनाते हैं. उसका हम काव डंग बना के हम उससे खाना बनाते हैं. जैसे हम चूल्हे पे रखते हैं, हम ऊट भी रखते हैं. तो ये ऊट कहाँ से हमें मिलती है, हमें ट्री से मिलती है. फिर जो लकड़ी रहती है जल जाती है, जिससे हमारा जो खाना रहता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है. तो लेकिन डे बाय डे हमारी जो जनरेशन है चेंज होते जा रही. जैसे पहले हम जैसे खाना किस पे बनाते थे, हम चूल्हे पे बनाते. जैसे आपने अभी भी देखा होगा जो आपका नेटिव प्लेस रहता है, गांव रहता है, तो वहाँ पे देखो जो आपके दादा दादी नाना नानी रहेंगे तो वो गांव में रहते होंगे. तो आपकी दादी नानी किसका खाना किस पे पकाती होगी, चूल्हे पे पकाती होगी. लेकिन डे बाय डे हमारी जनरेशन तरक्की करने लगी तो हमारा एक गैस स्टोव बन गया. आप देख सकते हो मम्मा किस पे बनाने लगी. जैसे आपके घर में आप अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे तो आपकी मम्मा क्या चूल्हा चलाती, नहीं ना. आपके घर में तो गैस स्टोव होगा, गैस होगा. जैसे गैस रहता है, गैस पे आपके घर में आपके किचन में गैस होगा. मम्मा गैस और सिलेंडर का बाटला भी होगा. जैसा एक बाटला होता है वो भी होगा. आपने देखा होगा आपके घर में सिलेंडर बाटला हो, जैसे मम्मा बोलती होगी आप टच मत करो, ये डेंजर है. आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक गर्ल है, वो भी वो स्टोव पे क्या कर रही है, पूरी तल रही, पूरी फ्राई कर रही है. जैसे पुराने से पहले हमारे धीरे धीरे पहले हमारा चूल्हा आया, फिर बाद में हमारा गैस आया, फिर गैस स्टोव आया. जैसे गैस स्टोव भी जैसे जिसमें हम कैरोसिन डालते हैं, हम उस पर पंप मारते हैं, तब जाके हमारा स्टोव चलता है. यहाँ पे डे बाय डे फिर हमारा इंडक्शन आने लगा, गैस आने लगा, जिसपे हम खाना बनाने लगे. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, what do you use to heat to prepare some food item. अभी यहाँ पे जैसे हमारे हीट से, गर्माहट से हमारा खाना पकता है. जैसे हम फ्यूल बोलते हैं. हम फ्यूल कैसे लाएंगे, जैसे हम यहाँ पे स्टोव में हमने कैरोसिन का इस्तेमाल किया, हमने गैस स्टोव में हमने सिलेंडर में जो गैस रहती है उसका इस्तेमाल किया. जैसे सिलेंडर में हमारी कौन सी गैस रहती है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिससे हमारा खाना बनता है. विच फूड आइटम डू यू ईट विदाउट कुकिंग. अभी हम ऐसा कौन सा आइटम हम खा सकते हैं जिसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं. जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, हम रॉ वेजिटेबल खाते हैं, कुकुम्बर, टोमेटो, अनियन, कैबेज, ऐसे बहुत सारी रॉ वेजिटेबल रहती है जो हम बिना पकाए हुए खाते हैं. वाई इज इट ईजियर टू यूज़ गैस देन फायरवुड फॉर कुकिंग. जैसे हमारा जो है, जैसे पुराने ज़माने हम किसका इस्तेमाल करते थे, फायरवुड. लकड़ी जला के हम क्या बनाते थे, खाना बनाते थे. लेकिन आज भी बहुत सी जगहों में क्या होता है, लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी को हम गैस बनाते, लकड़ी जलाते, कागज़ जलाते हैं और उस पर हम खाना बनाते हैं. हाउ डू प्रिपेयर फूड आइटम. अभी हम खाना कैसे बनाएंगे.
पीपल प्रिपेयर वेराइटी ऑफ फूड आइटम अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। अभी यहाँ पे हमारे घर में देखो अच्छी वैरायटी के खाने बनते हैं, जैसे मम्मा सब्जी रोटी बनाती होगी, दाल राइस बनाती होगी, बिरयानी, पुलाव, चिकन करी, ऐसे बहुत से पनीर, पालक पनीर, ऐसी बहुत सारी वैरायटी बनाती होगी, मटन फिश करी बनाती होगी। हमारे खाने में काफ़ी वैरायटी होती है। दे यूज़ वैरायटी ऑफ ingredient फॉर द पर्पस लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एग्स, मीट एंड फिश। जैसे हमारे डाइट्स में बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल होती है। फ्रूट्स का भी इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, फिश, एग, सबका इस्तेमाल होता है। मैनी ऑफ आवर फूड आइटम आर प्रिपेयर बाय हीटिंग। ऐसे बहुत सारे खाने रहते हैं जो गर्माहट से बनते हैं। जैसे हमारे घर में राइस पकती है, तो राइस हम ऐसे कच्चा तो नहीं खा सकते ना, हम उसे बॉईल करते हैं, पकाते हैं, हम उस पर गैस स्टोव पे रखते हैं, तब जाके हमारा खाना बनता है। दाल हो गया, सब्जी हो गई, पुलाव हो गया, चिकन हो गया, फिश करी हो गया, उसे हम कुक करके बनाते हैं, उसे हम हीट देते हैं, तब जाके हमारा जो खाना रहता है वो तैयार होता है। टू कुक राइस वी ऐड वाटर टू द राइस, बॉईल इट। अभी अगर हमें राइस बनाना होता है, जैसे हमें गर्मा गर्म राइस बनाना होता है, जैसे आपके घर में मम्मा आपको कच्चा, जैसे मार्केट से क्या लाती होगी, राइस लाती होगी। आपके घर में जो मम्मा जो ग्रोसरी से क्या राइस का पैकेट लाती होगी 10 kg का, 5 kg का, वो ऐसी तो आपको निकाल के खाने को तो नहीं देती होगी। मम्मा उसे कंटेनर में फिल करती होगी और फिर उसे क्या करती होगी, जैसे मम्मा को वन बोल चढ़ाना है, 2 बोल चढ़ाना है, एक कंटेनर लेती है, उस पर क्या करती है, राइस को अच्छी तरह से वॉश करती है 5 टाइम्स अच्छी तरह से, 4 टाइम 5 टाइम अच्छी तरह से वॉश करती था। जो राइस के अंदर सॉइल रहते हैं, जम्स रहते हैं, वो निकल जाते हैं, पानी से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाती है। फिर मम्मा उसे गैस स्टोव पे रख देती है, वो हीट से अच्छा बॉईल मतलब वाटर जो बॉईल होता है, अच्छी तरह हमारा राइस कुक हो जाता है, पक जाता है। पूरीस पकौड़ा अब फ्राई। अभी यहाँ पे जो पूरीस आप देख सकते हो, पूरीस क्या करती है मम्मा, क्या करती है, वीट का फ्लोर लाती है, ग्रोसरी शॉप से लाती है, शॉप से लेकर आती है, मार्केट पॉइंट से लेकर आती है। ऐसे वहाँ पे फिर मम्मा क्या करती है, वीट फ्लावर को एक कंटेनर में क्या करती है, एक फिल करती है, अच्छी तरह कंटेनर में फिल करती है। फिल करने के बाद मम्मा क्या करती है, वीट को अच्छी तरह से पानी में, जैसे मम्मा आपने देखा होगा, मम्मा को आटा गूंथते हुए देखा होगा, आटा गूंथने के बाद मम्मा क्या करती है, उसकी छोटी छोटी पूरी बनाती। जैसे मम्मा रोटी बनाती होगी तो उसे ऐसे बेलती तो होगी ना, फिर बेलने के बाद उसे कढ़ाई में, जैसे कढ़ाई डालती है, फिर उसमें कढ़ाई के अंदर ऑयल डालती है, फिर ऑयल जो गर्म होता है तो मम्मा उसे फ्राई करती है। मोदक एंड इडली आर स्टीम। अब यहाँ पे मोदक आप देख सकते हो, मोदक जो इडली रहते हैं उसे स्टीम किया जाता है, उसे भाप से बनाया जाता है। मोदक इडली सा स्टीम, चपाती एंड भाकरी या रोस्टेड। अब चपाती भाकरी को क्या बनाया जाता है, रोस्टेड करते हैं, उसे हम पकाते हैं, जैसे हम ऐसे पकने के लिए नहीं छोड़ देते। फूड स्टफ बिकम टेस्टियर इजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर बाय हीटिंग देम। अगर हम खाने को अच्छी तरह से पकाएंगे, पूरी हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, मोदक हो गया, तो हमारे खाने में क्या टेस्ट आ जाता है, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एक बॉय है वो क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। तो फ्रूट अभी यहाँ पे बनाना खा रहा है, तो उसे बनाना तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसे रॉ भी वॉश करके खा सकता है। यहाँ पे एक गर्ल है, वो शी इज़ ईटिंग वाटरमेलन। तो वाटरमेलन तो हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसे हमने मार्केट से लाएंगे, उसे वॉश करेंगे, नाइफ से कट करेंगे, उसे हम रॉ खा सकते हैं। अभी यहाँ पे मम्मा आप देख सकते हो, मम्मा क्या करी, मम्मा ने फ्रूट्स लेकर आया, उसे बास्केट में रखा है। तो देखो आपकी मम्मा क्या करती होगी, जब मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल लाती होगी तो उसे आपको बोलती होगी ना कि इसे बेटा वॉश करके खाना है। तो यहाँ पे मम्मा देखो, यहाँ पे वेजिटेबल्स की प्रिपेयरिंग कर रही, कि मम्मा वेजिटेबल्स लाती है, फिर इसे कट करती है, वॉश करती है, तब उसे पकाती है। However, not all food stuff are prepared by heating. We eat some of them raw. It is uncooked. We eat fruits mostly without cooking. अभी यहाँ पे बहुत सारे खाने तो पकाए नहीं जाते, जैसे फ्रूट्स हो गया, ऐसे रोज वेजिटेबल्स हो गया, उसे हम पकाने की ज़रूरत नहीं, उसे हम बिना पकाए भी खा सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स तो हम वॉश करके खाते हैं, उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर, टोमाटो रॉ। अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया, अनियन हो गया, कुकुम्बर हो गया, टोमाटो हो गया, हम उसका सलाद बना के खाते हैं। कोकुम्बर सलाद और बनाना शेक आर मेक विदाउट हीटिंग। अभी कोकुम्बर सलाद जो हम बनाते हैं वेजिटेबल का, जैसे हम टोमाटो, कुकुम्बर, अनियन, कैरेट, बीटरूट डाल के हम सैलड बनाते हैं, उससे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें बनाना शेक बनाना होता तो उसे हम ग्राइंड करके बना देते, लेकिन उससे हमें गर्माहट हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम ऐसे ही बना सकते हैं। है यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है, पापड़ में भी रोस्टेड, इट में भी फ्राई। अभी पापड़ जैसे बनता है, उसे हम जैसे विलेज में आपने देखा होगा, उसे हम बनाते हैं, उसे हम सुखाने के लिए छत पे रख देते हैं, तो उसे हम
या तो रोस्ट करते, गरम करते या फ्राई करते। टू पापड्स of the take two papad of the same kind, roast one, fry the other. What is the difference in the taste? Which do you like most? अभी आपने 2 पापड़ लिया है, उसको क्या किया आपने, एक पापड़ को आपने रोस्ट किया, सी बस ये सेका है, और दूसरे पापड़ को आपने फ्राई किया, तो आपको कैसा टेस्ट फर्क लगेगा वो आपको नोट डाउन करना है। पीनट में बी ईटन प्लेन और रोस्टेड, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेस्ट? जैसे पीनट आपने देखा होगा जिसको हम सेंग बोलते हैं, जो सेंग दाने होते हैं उसे हम भून के भी खाते हैं और उसे प्लेन भी खाते हैं। जैसे आपने मूंगफली देखा होगा, मूंगफली हम ऐसे कच्चा भी खाते हैं, उसे जब हम तवे पे क्या कर लेते हैं, भून भी लेते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन दोनों के टेस्ट में हमें थोड़ा सा फर्क लगेगा। व्हाट इज, जैसे आप घर में, आपके घर में मम्मा पापड़ तो बनाती होगी ना, पापड़ मम्मा को बोलना हमें फ्राई करके दो और उसे खाओ, तो आपको देखो टेस्ट कैसा लगेगा। अब आपके घर में देखो पीनट्स भी आते होंगे, सेंग भी आते हैं, उसे आपको प्लेन भी खाना है और भून के भी खाना है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ रॉ पोटैटो इन बॉइल्ड पोटैटो? अभी कच्चा पोटैटो जो जैसे देखो कैसा रहता है, आपको कच्चे पोटैटो को क्या करना है, टेस्ट करना है। और बॉइल्ड पोटैटो को देखो, बॉइल्ड पोटैटो जो होता है वो अच्छी तरह से मैश हो जाता है, उसे हम अच्छी तरह से खाते हैं। मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग, वी कैन चूज फ्रॉम वेरियस फ्यूल टू सप्लाई द हीट नीडेड फॉर कुकिंग। अभी यहाँ पे अगर हमें गर्माहट से खाना बनाना है तो हमें कौन कौन से फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा? न्यू टर्म, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस। अभी कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस दैट हैड बर्न इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। कैंपर बर्न्स व्हेन हेंस इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। वाटर डज नॉट बर्न, इट इज नॉट द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अभी यहाँ पे जो चीज़ें अच्छी तरह से बर्न हो जाती है, जल जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे ऊँट क्या जो रहता है वो अच्छी तरह से जल जाता है, तो वो क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। यहाँ पे जो कैंपर बर्न, अब यहाँ पे वाटर है, वाटर जो जल्दी बर्न नहीं होता है, यहाँ वो क्या है? इट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। पानी जल्दी खत्म होता नहीं होता है। A combustible substance that can be used conventionally for obtaining heat is called a fuel. अभी यहाँ पे कंपोजिट सब्सटेंस का हम क्या बनाते हैं? फ्यूल बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं, जिससे हमारा जो कुकिंग का है प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। कुकिंग गैस, केरोसिन, कोल, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे किसका, जैसे हमें हीट का इस्तेमाल करना, जैसे मैंने आपको बताया हम चूल्हा जलाते हैं तो हम वुड स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हम कावडंग का इस्तेमाल करते हैं, हम केरोसिन, कोल, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा फ्यूल बन जाता है। और however all combustible substances are not used as fuel, only those which can burn easily, give plenty of heat on burning are called fuel। जो मतलब जिस चीज़ को हम जलाते हैं उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उसे हम फ्यूल बोलेंगे। जैसे हमने ऊँट को बर्न किया, केरोसिन को बर्न किया, कोयले को बर्न किया, कावडंग को बर्न किया, जिसमें हमारी जो हीट है, गर्माहट ज़्यादा पैदा होती है, उसे हम फ्यूल बोलेंगे। जैसे आपके घर में देखो, आपके घर में ऐसा गैस स्टोव होगा और आपके घर में देखो कभी कभी देखो सिलेंडर का जो बाटला है ख़त्म हो जाता, तो मम्मा देखो अंकल को फ़ोन करके बुलाती, मम्मा आपके डैडी जो घर में रहते होंगे बोलते हैं ना हमारा जो गैस है, फ्यूल है, वो ख़त्म हो गया, तो हम अंकल को फ़ोन करके बुलाते। फिर हमारे घर में जो अंकल आता है वो हमारे घर में सिलेंडर रखता है, फिट कर देता है। देखो आपके घर में गैस, अगर आपके घर में गैस स्टोव नहीं रहेगा तो आपके इधर खाना कैसे पकेगा? जैसे पुराने ज़माने में जब गैस हमारी इन्वेंट नहीं हुई थी तो लोग तो गांव में किसका इस्तेमाल करते थे? चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे चूल्हे में आप देख सकते हैं, चूल्हे में हमने बहुत सारी स्टिक लिया है, स्टिक को क्या किया है? जलाया है, फिर उस पर हम खाना बना रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग गाँव में चूल्हे पे खाना बनाते हैं। चूल्हे का खाना बच्चों बहुत टेस्टी होता है एज़ कम्पेयर टू गैस का। मतलब जो चूल्हे में जो रहते, जैसे कोयले, जो कावडंग हम इस्तेमाल करके कावडंग का इस्तेमाल करते हैं, वुड स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो खाना बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये आपके गांव में होता होगा, आज भी लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। नाउ डेज मैनी पीपल प्रिफर टू यूज़ कुकिंग गैस एज फ्यूल। It is easy to use, it lights quickly, it does not give out smoke. Cooking on gas also save time. मतलब अब पहले जब हमारी इधर गैस नहीं आती, लेकिन आज हमारे घर में मम्मा थोड़ी चूल्हा जलाती, मम्मा के पास क्या है? गैस है। तो मम्मा सिर्फ गैस स्टोव को लाइटर से ऑन करती है, माचिस से ऑन करती है और फटाफट फास्ट खाना बना देती है, और उसमें ज़्यादा स्मोकिंग भी नहीं होता है। सम पीपल यूज़ फायरवुड फॉर कुकिंग। अभी कुछ लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते खाना बनाने के लिए। बर्निंग वुड इज ऑल्सो ट्रबल सम टास्क, इज ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ स्मोक। अगर हम लकड़ी जला के खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और स्मोकिंग भी बहुत होती है। बिसाइड ट्रीज हैड टू बी कट फॉर वुड दैट इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। फिर हमें वुड की ज़रूरत है, जैसे वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं और हम फ्यूल बनाते हैं, तो हमें
तो उसे हमें ट्री को क्या करना होता है, हमें कट करना होता है, जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ट्री कट हो जाएंगे तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। सम पीपल यूज अ कोल बर्निंग अ स्टोव शिगाड़ी। Coal also gives out smoke. Those who use fuel like wood, coal that give out smoke must have window in the kitchen. That way we get a lot of light. Also prevent smoke from the collecting in the house. मतलब पुराने ज़माने में, जैसे पुराने ज़माने में लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे अभी, लेकिन आजकल ऐसा चूल्हा बन गया जिसमें हम कोयला डालते हैं और लकड़ी डालते हैं, सिगड़ी जैसे बोलते होंगे, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं सिगड़ी भी जलाते हैं, जैसे उसमें कोयला रहता है, कोयले के धुआं से हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें हम लकड़ी डालते, कोयला डालते, जब उसे हम जलाते तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है तो हमें ये सिगड़ी को हमें कैसे जगह जलाना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी विंडो है, जहाँ से जो धुआं है वो अच्छी तरह से बाहर चले जाए। हमारे घर में अगर हम ज़्यादा स्मोकिंग हो तो हमें देखो कफिंग खांसी आना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी हेल्थ को पे बुरा असर पड़ सकता है। तो हमें ऐसी जगह पे जलाना चाहिए जहाँ पे हमें खूब भरपूर रोशनी मिले, हाँ, जहाँ पे हम यहाँ पे ये जो सारा स्मोकिंग है वो विंडो से बाहर चले जाए। सम पीपल यूज कैरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। अभी यहाँ पे बहुत से लोग किसका इस्तेमाल करते थे, पहले आपने देखा होगा आपके घर में ये स्टोव का इस्तेमाल करते थे। स्टोव में क्या डालते थे, कैरोसिन ऐड करते थे और फिर उसे पंप मारते थे, तब जाके हमारा ये जो गैस स्टोव है वो चालू होता था, ऑन होता था। Nowadays you also get hot plate for cooking and cooking on electricity. They are very convenient to use. लेकिन जैसे जैसे हमारी जो जनरेशन है वो तरक्की कर रही है, जैसे कैरोसिन स्टोव विथ विक्स एंड कैरोसिन स्टोव विथ अ बर्नर, जैसे बर्नर आने लगा तो हमारा क्या आने लगा, जैसे हॉट प्लेट आने लगा, जिसपे हम हॉट प्लेट रखने लगे और उस पर हम अपना जो भी कंटेनर रहता था, कढ़ाई रहती थी और जो भी फ्राइंग पैन रहता था और हमारा जो कंटेनर रहता था हम उस पर रखते थे और उस पर रख के हम खाना बनाते थे। सम पीपल यूज बायोगैस, कुछ लोग बायोगैस का इस्तेमाल करते थे। सम पीपल यूज द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग। दे ऑल्सो यूज सोलार कुकर, मतलब कुछ लोग मतलब सनलाइट का इस्तेमाल करते जिससे उनका खाना है अच्छी तरह से बन जाए, तो उसे हम सोलार कुकर बोलेंगे। सोलार कुकर आप देख सकते हो, जैसे डे बाय डे हमारा हॉट प्लेट भी हम आने लगा, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट जिसे हम इंडक्शन बोलते, देखो आपने देखा होगा आजकल ये इंडक्शन भी आने लगा है, जैसे बड़े बड़े शॉप में लोग रखते हैं जहाँ जिसपे हम कॉफ़ी बनाते हैं, मैगी बनाते हैं और मिल्क बॉईल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शॉप में, बड़े बड़े मॉल में इंडक्शन हॉट प्लेट भी आने लगा है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और यहाँ पे आप देखते हो तो सोलार कुकर देख सकते हो, जहाँ पे हमें भरपूर सनलाइट मिलती है, जिससे हमारा जब भरपूर हमें सनलाइट मिल जाती है, जहाँ पे हमें लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सोलार कुकर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे सोलार कुकर कैसा रहता है, जिसमें हम एक ऐसा कंटेनर रहता है जिसमें हमें भरपूर सनलाइट मिलती है। सनलाइट मिलने के बाद हम हमारा जो कुकर उस पर रख देते, जिससे हमारा खाना है अच्छी तरह से बन जाता है, क्योंकि हमारा खाना किससे बनेगा, जहाँ पे ज़्यादा हीट मिलेगी उससे हमारा जो खाना है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो हमारे फूड को हीट मिलना बराबर ज़रूरी है। तो हीट कैसे हम लाएंगे, हम बायोगैस जला के, वुड स्टिक, कैरोसिन, काऊ डंग जला के हम हीट प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट यू लर्न, हमने आज क्या सीखा बच्चों, यू कुक फूड बाय हीटिंग, इट मेक द फूड टेस्टी, इजियर टू डाइजेस्ट। हम जैसे हम खाना कैसे बनाते हैं, हम जला के बनाते हैं, उसे पकाते हैं उसमें। जैसे अगर हमारे पास आग नहीं रहेगी तो हम खाना नहीं बना पाएंगे, जिससे हमारा खाना टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट भी हो जाता है। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ प्रिवेंटिंग हीट। जैसे बॉइलिंग से हमारे हीट पैदा होती है, स्टीमिंग से, फ्राइंग से, रोस्टिंग से हमारे फूड में क्या हो जाती है, हमारा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा खाना अच्छी तरह से पक जाता है। सलाद एंड मिल्क शेक का एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम डेट आर प्रिपेयर विदाउट हीटिंग। जैसे हमें सलाद बनाना होता है, हमने कुकुम्बर को चॉप किया, कैरेट चॉप किया, हमने टोमेटो ऑनियन चॉप किया, सलाद बनाया, लेकिन उसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। मिल्क शेक हमने बनाया, मिल्क को हमने अच्छे से बारीक बारीक हमने काटा और मिल्क ऐड किया, अच्छी तरह से शेक कर दिया, तो हमारा मिल्क शेक रेडी हो जाता है। इसे हमें हीट की ज़रूरत नहीं है। There are various kind of stove which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टोव आपने देखा, जैसे गैस स्टोव आ गए, इंडक्शन आ गया, गैस आ गया, जिससे हमारा जो खाना है आसानी से बनता है, वो भी बिना स्मोकिंग के।
इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल होने लगा, इंडक्शन आने लगा, और हम सनलाइट की मदद से हम सोलार कुकर भी का भी इस्तेमाल करने लगे, जिससे हमारा खाना आसानी से बन जाता है। जैसे जैसे हमारा जो जनरेशन है वो तरक्की करते जा रही है। ऑलवेज रिमेंबर, using wood or coal as a fuel causes harm to trees in our environment। अगर हम जैसे हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, कोयले का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एज अ फ्यूल, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होगा। जैसे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होगा, हमारे इन्वायरमेंट से ट्री क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे ट्रीज अगर ख़त्म होंगे तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन और वेजिटेबल फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हमारे इन्वायरमेंट में ट्रीज़ का होना ज़रूरी है। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम जैसे कैरोसिन हो गया, हम बायोगैस हो गया, काऊ डंग हो गया, हम उससे हम खाना बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्री कट कर देंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जैसे ट्रीज़ कम हो जाएंगे, जो एनिमल्स है वो उनका जो एनिमल्स है वो कहाँ रहेंगे, उनका जो जंगल है, उनका जो फॉरेस्ट वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ट्रीज़ हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाएंगे तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगा। तो ये आज के लेसन में हमने देखा यूज़ इन द किचन, लेसन नंबर 14 की इनसाइड द किचन के हम किचन में कैसे गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं।